हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो तुला राशि यानी कि लिब्रा वालों के लिए है कि फरवरी माह उनके लिए कैसा रहेगा, वो ओवरऑल हम देखेंगे। तो चलिए हम शफल कर लेते हैं पहले। आप जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को यानी कि अपने भगवान को जिनकी आप आराधना करते हैं उन्हें याद कीजिए। और मैं शफल करती हूँ आपके लिए। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह में क्या आने वाला है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच नहीं हो सकती, फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और उसको समझ आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द फूल। ओके गाइस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, देन नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द सन। वाओ, द डेविल, टेन ऑफ wands, two of swords, in the last tower. ओके गाइस, यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं। 1 2 3 4, 4 मेजर अरकानाज हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। स्ट्रेंथ। ओके, मैं यहाँ रखती हूँ उसको। ओके, लाइट इज नो राइट। ओके ओके गाइस, तो ओके गाइस, तो हमारे सामने द फर्स्ट कार्ड इज फूल। फूल क्या कहता है? फूल कार्ड ये कहता है कि आप बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहे तो वो बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है। जॉब है तो आप ऐसे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि जॉब आपको शायद रिस्की लग रहा है इस तरह से। तो अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें किसी चीज़ को लेके आप रिस्क लेना चाहते हैं। वो किसी भी एरिया में हो सकती है। आपका कोई कनेक्शन है, लव अफेयर है, तो भी उसमें आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि क्या होता है, रिस्क लेके देखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इस तरह की है। फोर ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज आपको हैं जिनके कारण थोड़ी सी थकान महसूस करेंगे या सिर दर्द करेंगे। ये हो सकता है थोड़ी सी बीपी या इस तरह की बीपी लो या हाई हो सकता है आपका। और दूसरा कार्ड ये भी कहता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ों से आपने ब्रेक लिया हुआ है। अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें कहता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कप्स की एनर्जी है गाइस, हो सकता है लव अफेयर में हो आप, किसी से रिलेशन में आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो कनेक्शन आपका है वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन द्वारा दिया हुआ कप है, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उसके लिए एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है। फरवरी माह में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस करेंगे, रातों को नींद नहीं आती, पास्ट चीज़ों को भूल नहीं सकते, पास्ट को याद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको दोहराई जा रही है, आपके माइंड में चल रही है, लेकिन उस चीज़ों को सोच सोच के आपको नींद नहीं आती। ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है और किसी रिलेशन को लेके किसी पार्टनर के लिए भी हो सकती है। आपकी रातों की नींदें गायब हो जाती है। कई बार आप सोचते सोचते थक जाते हैं और आपकी नींद गायब हो जाती है एकदम से। आपको इसी वजह से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सिर दर्द हो, बीपी हो, इस तरह की एनर्जी आपको लगती है। लेकिन आप कुछ ना कुछ किसी बातों को, पास्ट एनर्जीज को सोचते हैं और सोचते सोचते आपको नींद गायब हो जाती है। तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको डर लगा हुआ है, जिससे आप कुछ पास्ट की चीज़ों को सोच के नेगेटिव हो जाते हैं और उसके बाद आपकी नींद उड़ जाती है। द सन कार्ड कहता है कि जो भी आपकी फियर्स हैं, जो भी आपको नई शुरुआत से डर लग रहा है, वो डर सिर्फ फेक है। वो डर फेक है क्योंकि सन कार्ड दी ओवरऑल एनर्जी हमारे पास द सेंटर कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप शुरुआत करना चाह रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी।
इन एनी एरिया। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी सही होगा, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वो भी सही होगा, अगर आप जॉब नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी सही होगा। क्योंकि द सन कार्ड कहता है कि अगर आप रिलेशन में हैं तो वो भी आपकी हैप्पीनेस आपको देगा, एक बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला है। और ये जो सिनेरियो मैं देख रही हूँ ये मिड मंथ में होने, तो सन कार्ड जो है मिड मंथ यानी कि 11 to 20 डेट के बीच में आपका सन कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप जो एंजाइटी में हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन कुछ डर आपकी जो पास्ट चीज़ों को लेके जो डर बैठ चुका है आपके मन में, जिससे आपकी रातों की नींद गई है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका वहम है। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। नई सर्विस करना चाहते हैं, बिल्कुल लें। नया जॉब लेना चाहते हैं, नई बिजनेस में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं। ये कार्ड कहता है कि ओवरऑल आपके पास सक्सेस आने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल करें। द डेवल कहता है कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इस वे में कि आपकी कोई टॉक्सिक नेचर है या तो किसी बात की आपको लत है, हैबिट है जिसको दोहराना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से आप अपने आप को छुड़ाएं। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, जिसको जो आपको मन के अंदर डर बना हुआ है, जिसके कारण डर बना हुआ है। कुछ चीज़ें जो आपको जकड़े हुए हैं, आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे बंधन हैं, तो बंधन से टूटने का इलाज एक डेवल में होता है। क्योंकि डेवल जो वो एनर्जी होती है जो अपनी फियर्स को अपने आप दूर भगा सकती है। कोई और आपको इस फियर से, इस बंधन से दूर नहीं कर सकता, आप खुद दूर कर सकते हैं। द डेवल एनर्जी कहती है कि जो भी आपके फियर्स या जो भी आपकी नेगेटिविटी है मन में या दिमाग में, जो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देती, उस चीज़ से आप खुद ही उबर सकते हैं। कोई और नहीं निकाल सकता इस बंधन से, आपको कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। क्योंकि डेवल एक ऐसी एनर्जी होती है डेवल में कि वो अपनी टॉक्सिक नेचर को अपने आप छोड़ता है। वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता, बल्कि उसमें एक पावर होती है जो अपनी नेगेटिविटी को वो बाहर कर देता है। टेन ऑफ सॉर्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि जो फरवरी की जो लास्ट 10 डेज हैं उनमें टेन ऑफ वॉन्ड्स ही कार्ड कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, किन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करेंगी। किसी चीज़ को लेके लोग दबाव बनाएंगे या आपको लगेगा कि लोग मेरे साथ नहीं है, और आप उस चीज़ों को बर्डन की तरह ले लेंगे। टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहता है कि आप फिर भी जगलिंग करते रहेंगे, माइंड में कन्फ्यूजन में रहेंगे, अपनी आंखों पे से पट्टी बांधे रहेंगे, लेकिन सच्चाई देखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने आंखों पे पट्टी बांधी है। टू ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि अगर आप दुविधा में हैं तो उस दुविधा से शांत होना आपको, शांत होने के लिए आपको आंखों पे से पट्टी हटानी होगी। अगेन जो 10 डेज जो देख रही हूँ मैं उसमें टावर मूवमेंट जरूर आएगा। क्योंकि आपकी कोई टॉक्सिक चीज़ है, आपकी कोई नेचर में कोई ऐसी हैबिट है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। उस वजह से आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। जो प्लानिंग करी है आपने, नई शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी दी ओवरऑल एनर्जी हमारे पास स्ट्रेंथ की आई है। वो कहती है कि आप में स्ट्रेंथ बनी होगी, कहीं आप अपनी चीज़ों को धराशायी नहीं होने देंगे। जो टावर मूवमेंट आएगा वो नहीं आ पाएगा क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है। ओवरऑल आपकी एनर्जी आई है वो स्ट्रेंथ की आई है। मतलब आप जो डेवल की एनर्जी में, इसका मतलब ये है कि द सन कार्ड इस रीडिंग में आए तो टावर मूवमेंट कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे कितने टावर मूवमेंट आए आप उससे ओवरकम हो जाएंगे। और जो फरवरी माह में जो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए सक्सेस आपके पास आएगी, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी। तो जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं बिजनेस में, जॉब में, उस स्ट्रगल में एक सक्सेस आपके साथ लगी, क्योंकि आपके पास वो ताकत है, वो सोचने की क्षमता है। एक आपने जो इनर स्ट्रेंथ है वो गेन कर चुके हैं कहीं ना कहीं। आपको सन एक ऐसी ऊर्जा देगा जो कि आपको हील होने में मदद करेगा, आपको आगे सक्सेस दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि हमारे पास सेंटर कार्ड ही सन है। तो द डेक में जो सबसे बेस्ट कार्ड होता है वो सन कार्ड होता है। उसका कोई कुछ भी नेगेटिविटी उसमें नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं होता। तो जो भी आप नई शुरुआत कर रही हैं, जो भी रिलेशन आप नया चाहते हैं, जिस काम में भी आप शुरुआत करेंगे उसमें सिर्फ आपको सक्सेस लगेगी। चाहे कितने ही टावर मूवमेंट हो जाए, हो सकता है कि आपके माइंड में जगलिंग चले थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो शॉर्ट्स की एनर्जी वैसे भी कहा जाता है कि बिल्कुल टेम्परेरी एनर्जी होती है। तो ओवरऑल हम देखें तो आपका फरवरी माह बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस रीडिंग में सन कार्ड आया था वो ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। तो आपके लिए कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा अ, अच्छा मंथ रहेगा। ओवरऑल हम देख लेते हैं कि जैसे कुछ दिनों के लिए आपको एंजाइटी होगी, जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। तो कुछ दिनों के लिए एंजाइटी रहेगी, रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, बर्डन आपको फील होगा, कहीं ना कहीं लगता होगा कि आपकी चीज़ें धराशायी हो रही है,
जो आपने प्लानिंग करी थी वो बिगड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अंत अंत में जाके सब सही होगा, क्योंकि हमारे पास कार्ड स्ट्रेंथ का है एंड द सन का कार्ड है। दोनों मेजर अरकानास है, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी सिर्फ टेम्परेरी होती है, कुछ दिन के लिए आपको ऐसा लगेगा। सो ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आता है, रेजोनेट होता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।